अब इंडिया सिर्फ वेपन बनाता नहीं, दूसरों के होश भी उड़ाता है। आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारा एक ही रिएक्शन होगा कि इंडिया वाकई ग्लोबल लेवल पर आ गया है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इंडिया की सबसे पावरफुल और शॉकिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजीज 2025 के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस 2 की। हाँ, जो मिसाइल आती भी नहीं और टारगेट को उड़ाकर निकल जाती है। ब्रह्मोस 2 अब टेस्टिंग के फाइनल स्टेज में है। इसकी स्पीड मैक 7 मतलब की आवाज से 7 गुना ज्यादा तेज है। जब तक पाकिस्तान का रडार इसे डिटेक्ट करेगा तब तक ये काम तमाम करके भी निकल चुका होगा। और हाँ, ये रशिया के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, लेकिन डिजाइन और टारगेटिंग इंडिया हैंडल कर रहा है, मतलब कि पूरा कंट्रोल इंडिया के हाथ में है। अगले नंबर पर आता है तपस BH-201 देसी आर्म्ड ड्रोन। अब ड्रोन स्ट्राइक के लिए इजराइल या यूएस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल भी फिट की जा सकती है और हाई एल्टीट्यूड से 24 घंटे तक सर्विलियंस किया जा सकता है। और हाँ, घातक UCAV जो पूरा स्टेल्थ मेन अटैक करेगा, उसका प्रोटोटाइप भी 2025 में रेडी हो गया है। इसका मतलब एयरबेस पे बैठे बैठे दुश्मन का काम तमाम। तीसरे नंबर पर आता है प्रचंड। ये नाम शायद आपको अजीब लग रहा होगा, पर इसका नाम ही काफी है। ये इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट फुली इंडिजिनियस अटैक हेलीकॉप्टर है। सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी मिसाइल लॉन्च कर सकता है, तो भी वाइब्रेशन जीरो होगी। नाइट विजन, एनिमी रडार जैमिंग, एंटी आर्मर मिसाइल्स सब कुछ है। और पाकिस्तान ने जब ये हेलीकॉप्टर लद्दाख में देखा, उनका मीडिया खुद बोल पड़ा, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर। अब ये सुनो, अग्नि 5 के नए वर्जन में MIRV सिस्टम लगा है, मतलब एक मिसाइल और उसमें 4-5 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट पे जा सकते हैं। दुश्मन के पास चाहे जितना भी अच्छा डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, बचना मुश्किल है। ये चाइना तक पहुंच सकती है, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली ये कह दिया है ये डिटरेंस के लिए है। पर दुनिया समझ गई, इंडिया नाउ मीन्स बिजनेस। इंडियन नेवी भी पीछे नहीं है। INS विक्रांत, पहला मेड इन इंडियन क्राफ्ट कैरियर, अब फुल ऑपरेशनल है। इस पे नेवी वर्जन का तेजस फाइटर भी टेस्ट हो चुका है। जब फाइटर प्लेन मूविंग शिप पे लैंड करता है तो पूरे कंट्रोल और प्रिसीशन का टेस्ट होता है, और इंडिया ने वो भी कर दिखाया। अगले 5 साल में INS विशाल भी बनने जा रहा है, जो सुपर कैरियर होगा, न्यूक्लियर पावर्ड। 2025 तक इंडिया ने स्पेस को भी बैटलफील्ड बना दिया है। मिशन शक्ति के बाद अब DRDO का एम है किल व्हीकल सिस्टम डेवलप करना, जो एनिमी सैटेलाइट को ऑर्बिट में मार गिराए बिना डेब्रिस फैलाए। मतलब बैटलफील्ड सिर्फ जमीन पे नहीं, स्पेस में भी अब इंडिया रेडी है। तो भाई ये था 2025 का इंडिया। मिसाइल्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, सैटेलाइट्स, सब कुछ मेड इन इंडिया और सब कुछ रेडी फॉर वॉर। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ शक्ति दिखाने के लिए नहीं है, ये एक मैसेज है कि हम किसी से कम नहीं। अगर आपको ऐसे ही शॉकिंग डिफेंस अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही कमेंट में बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। क्योंकि भाई ये आज का इंडिया है, यहाँ वार्निंग नहीं मिलती, यहाँ सीधा टारगेट लॉक होता है। जय हिंद।